आइए हम प्रभु की महिमा करते हुए हम लोग आराधना का पहला गीत गाएंगे। गीत नंबर 877, तुम जगत की ज्योति हो। पेज नंबर 119, सेक्शन नंबर 3 से हम लोग शुरू करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। सेक्शन नंबर 4 हम मिलकर एक साथ कहें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। एक प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। एक प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे
शक्तिमान परमेश्वर, आपको सचमुच जानना ही शाश्वत जीवन है। वह दीजिए कि हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार पूर्ण सिद्धता से जाने कि वह मार्ग, सत्य और जीवन है और हमें शाश्वत जीवन की ओर ले जाते हैं। उन्हीं के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। लेकिन से बैठ है, इस समय हम लोग बाइबल के पाठ में पढ़े जाएंगे।
मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। तोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूं और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है और उसने पिता को देखा है, तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। नहीं तो कामों के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं यदि करेगा, वरन इनसे भी बड़े
बातचीत करता है कि आपको कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे क्या करना है, वो हमें सिखाता है। लेकिन हमें जरूरत है खुदा से हम लोग को सामर्थ मांगे उसके वचन को क्या करने के लिए, समझने के लिए। यदि आज का जो हम वचन यहाँ पे देखें तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसके लिए एक शब्द है कि मैं हूँ, उसमें ग्रीक में है ईगो एमी करके एक शब्द है कि आई एम, कि मैं हूँ। और खुदावन जो है कि इस वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार में जो है कि यूहन्ना यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह के बारे में बताता है कि जहाँ खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं हूँ, और वो जो है कि हमारी लाइफ से क्या करता है, वो इंटरेक्ट करता है, हमारी लाइफ के अंदर बहुत अहमियत रखता है कि खुदावन है। वो क्या है, वो जीवन की रोटी है, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी है कि एक तो जो है कि हम लोग एक रोटी खाते हैं कि अपने आप की भूख शांत करने के लिए, एक वो रोटी है जो हमारी आत्मिक भूख को क्या करती है, शांत करती है। फिर कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ। ज्योति खुदावन जगत की है, और वो हमारे जीवन की भी ज्योति है, जो हमें अंधकार से क्या करती है, हमेशा बाहर निकाल के ले आती है। हम लोगों के जीवन बेशक से अंधकार में है, लेकिन खुदा हमें उस अंधकार से बाहर निकालने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अभी कहता है कि मैं भेड़ों का द्वार हूँ। मैं और आप क्या है, खुदा की भेड़े हैं। हम लोग जो है कि उसके भवन में हम लोग आते हैं, और खुदा क्या करता है, हमारी देखभाल करता है, हमारी क्या करता है, रखवाली करता है। वो कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। वो कहता है कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। वो कहता है कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मैं सच्ची आत्मलता हूँ। आत्मलता हम लोग हैं। खुदा से जो है कि जुड़ना हमारा काम है। जब तक हम लोग खुदा से जुड़े रहेंगे तो हम लोग कैसे रहेंगे, हरे भरे रहेंगे। खुदा में कैसे रहेंगे, हरे भरे रहेंगे, चमकते रहेंगे। जैसा कि आज का जो विषय है, यहाँ पर कहा गया कि खुदावन यीशु मसीह बताते हैं कि मैं मार्ग, सत्य और क्या है, जीवन हूँ। मार्ग, सत्य, जीवन हूँ। यदि हम लोग देखें तो पुराने नियम के अंदर भी हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या है, इजरायली लोगों के लिए मांग किया है। इजरायली लोग कहाँ पर थे, गुलामी में। और वो क्या करते थे, परमेश्वर से मांगते थे कि हमें क्या करें, आज गुलामी से आजाद कर। खुदा ने उनकी सुनी, और उनके लिए जो है कि एक एक नियुक्त किया एक व्यक्ति को। उस व्यक्ति का नाम मूसा। मूसा जो है कि उनको वहां से निकाल के लेके आया, और उनके लिए रास्ता कहां से बनाया, समुद्र को बांट कर जो है कि दो हिस्से कर वहां से जो है कि उनके लिए रास्ता बनाया। फिर हम लोग देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक में भी जो है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक में भी यशायाह 40:3 में कि प्रभु का मार्ग क्या करो, तैयार करो, उसकी सड़कें क्या करो, सीधी करो, उसका मार्ग तैयार करो। और फिर हम लोग देखते हैं कि आज जो ये कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। खुदावन यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए मार्ग भी है, सत्य भी है और जीवन भी है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं आज का जब हम लोग पाठ पढ़ते हैं तो यहाँ पर शिष्यों को जो है कि परमेश्वर, खुदावन यीशु मसीह परमेश्वर के पास जाने से पहले अपने शिष्यों को क्या करते हैं, मजबूती देते हैं, मजबूत करते हैं, क्योंकि अपने जाने के विषय में जो है कि अंतिम दिनों के विषय में पहले ही संकेत दे चुके थे। क्योंकि खुदावन से हम लोग पहले देखें 14 से पहले 13वें अध्याय में, वहां पर हम लोग देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने क्या किया, अपने चेलों के पैर धोए। फिर क्या किया, उनके साथ रोटी तोड़ी। फिर क्या किया, वहां पर हम लोग देखते हैं कि एक शख्स, एक चेले ने क्या किया, विश्वासघात किया। फिर हम लोग देखते हैं वहां पर जो कि एक नई आज्ञा वहां पर खुदावन यीशु मसीह उनके बीच में दी। और फिर पतरस का जो कि इंकार करने के विषय में भी देखा। खुदावन यीशु मसीह कई बार उनको बता चुके थे कि मुझे क्या करना होगा, मुझे जो है कि मरना होगा, और उसके बाद जो है कि तीसरे दिन में क्या हो जाऊंगा, जीवित हो जाऊंगा, और मैं परमेश्वर के पास। क्योंकि उसका मरना जो है इसलिए जरूरी था ताकि उसके मरने के द्वारा हमको क्या मिला है, उद्धार मिला है। मुझे रात को क्या मिला है, उद्धार मिला है। और हम लोग देखिए खुदा के नजदीक हम लोग क्या हम लोग पाए जाते हैं। खुदा ने क्या
क्या किया, दुख उठाया, क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया और हमारे लिए जो है कि अनंत जीवन का क्या है मार्ग तैयार किया। और हमारा ये विश्वास है कि हम लोग दुआ प्रार्थना करते हैं, हम लोग खुदा की स्तुति के गीत गाते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो हम लोग किसकी दुआ प्रार्थना करते हैं? हम लोग जीवते परमेश्वर की हम लोग क्या करते हैं? दुआ प्रार्थना करते हैं। वो जीवता परमेश्वर है, वो आज भी हमारे बीच में क्या है, वो मौजूद है। फिर हम लोग बाइबल में देखते हैं कि यहाँ पर 2 मार्ग बताए गए हैं, जिसके हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 13 से 14 पद में हम लोग देखते हैं। एक तो सकरा मार्ग बताया गया है और एक चौड़ा मार्ग बताया गया है। चौड़ा मार्ग वो है जो हमारे जीवन को कहां लेके जाता है? विनाश की ओर लेके जाता है। और अधिकतर लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही मार्ग को क्या करते हैं? चुनते हैं, जिसमें बुराई है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो है कि गलतियां हम लोग कर बैठते हैं हम लोगों को, क्योंकि वो करना अच्छा लगता है। लेकिन दूसरा मार्ग बताया कि दूसरा मार्ग सकरा है लेकिन कठिन है, लेकिन वो मार्ग ऐसा है जो हमें जीवन देता है, जो हमें जीवन की ओर लेके जाता है। तो ये जो है कि थोड़े लोग हैं जो उस मार्ग पर चलते हैं, थोड़े लोग हैं जो खुदा को जो है कि हमेशा विश्वास के साथ, मजबूती के साथ अपने जीवन में अपना कर रखते हैं। एक बार जो है कि एक अंधा व्यक्ति था, वो जंगल में उसने ट्रेवल करने के लिए वो गया, जंगल में घूमता घूमता जो है वो एक गुफा में पहुंच गया। और वो गुफा जो है कि ऐसी थी, उस गुफा में जो है कि वो महल का तहखाना था, जो कभी किसी टाइम पे महल हुआ करता था, लेकिन वो काफी टाइम से उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। जब वो अंधा व्यक्ति उसमें वहां पे पहुंचा तो वो जो है कि रास्ता ढूंढने लगा, और वहां पे जो कि बहुत सारे वहां पर जो कि तहखाने में रास्ते थे, लेकिन वो जिस रास्ते भी जाता था वो क्या होता था? वापस उसी जगह पर आके खड़ा हो जाता था, क्योंकि वो एक भूल भुलैया के अंदर क्या हो गया था, वो फंस चुका था। उसने हर चौड़ा रास्ता जो है कि उसने क्या किया, हर चौड़े रास्ते में गया और जो है कि जाकर वापस आ गया, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिला। लेकिन उन रास्तों के बीच में जो है कि एक सकरा मार्ग भी था, जिसको उसने क्या कर दिया? भूल गया, उसको छोड़ता चला गया। और जब तो उसका अंत क्या हुआ? वो उस भूल भुलैया में फंसकर वहां पर क्या हो गया? वो मर गया। कहने का मतलब ये है, ये जो है कि हमारे रात के जीवन को भी क्या करता है, ये बताता है कि हम लोग हमेशा जो है कि उस चीज को हम लोग पकड़े रखते हैं जो हमको इजी लगती है, और जो है कि हम लोग खुदा को तभी हम लोग पकड़ते हैं जब होती है हमारे जीवन के अंदर तकलीफें होती हैं, परेशानी होती है, तब हम लोग खुदा को याद करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि खुदा हमें क्या करेगा? इस परेशानी से बाहर निकालेगा। लेकिन हमें खुदा को जो है कि हमेशा अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए? पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारा क्या करता है? हमारे मार्ग को सही दिशा की ओर लेकर जाता है। क्योंकि अधिकतर हम लोग क्या है? इस सकरे मार्ग को भूल जाते हैं। सकरा मार्ग हमेशा खुदा ने यीशु मसीह का जो मार्ग है उसकी ओर हमें लेके जाता है। वो मार्ग हमें अंत में क्या कहां पर लेके जाता है? वो अनंत जीवन की ओर हमें लेके जाता है। यदि हम लोग इस संसार में यदि हम लोग देखें तो हम लोगों के जीवन जो है, हम लोगों के जीवन ऐसा ही है। हम लोग देखिए खुदा से हम लोगों के जीवन बहुत दूर पाए जाते हैं। यदि देखा जाए तो हम लोगों में से कितने हम लोग ईमानदारी से यदि हम लोग देखें तो हम लोगों में से कितने हैं जो कि खुदा के वचन को हम लोग पढ़ते हैं? हम में से कितने हैं जो खुदा से जो कि रोज प्रार्थना करते हैं? कितने हम लोग जो है कि खुदा के वचनों के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत हम लोग करते हैं? क्योंकि हम लोग बाइबल आजकल जो है कि बाइबल क्या हो गया, हम लोग कई बार बाइबल जो है कि मोबाइल में हम लोग बाइबल हम लोग रखते हैं। बाइबल जो है कि खुदा का वचन जो है कि हमेशा हमारे साथ हाथों में होना चाहिए। यदि पुराने समय में देखें तो खुदा का वचन क्या करता था? हर एक जो भी कांग्रेगेशन की जो चर्च जाते थे तो बाइबल लेके जाते थे और बाइबल से जो है कि पढ़ते थे, क्योंकि बाइबल जो है वो जो है कि खुदा का वो वचन है जिसके द्वारा खुदा हमसे क्या करता है? बातचीत करता है, और हमें वो क्या करता है? रोजमर्रा की जिंदगी में हमें सिखाता है, और हमें जो है कि मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें क्या देता है? वो गाइडेंस देता है कि हम लोग जो है कि खुदा की इस मंजिल को हम लोग आगे उसकी खुदा की मंजिल को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अधिकतर हमारा जीवन ऐसा है कि हम लोग सांसारिकता के मार्ग में बहुत अच्छे रखते हैं, क्योंकि उसमें क्या है? चकाचौंध है, और जो है कि विभिन्न प्रकार की जो है कि वो खुशियां हमें आनंद मिलता है, इसलिए हम लोग जो है कि उसकी ओर हम लोग क्या है? बहुत जल्दी अग्रसर हो जाते हैं। यदि हम लोग आज के संसार में देखें तो आजकल लोग जो है कि प्रतिष्ठा को हासिल करने के लिए जो है कि दौड़ लगाए हुए हैं। प्रतिष्ठा को हासिल करने की दौड़ में वो लोग आगे लगे हुए हैं। पद को प्राप्त करने के लिए क्या है? लोग आगे
भाग रहे हैं, उसमें जो कि अपने जीवन को व्यतीत किए हुए कि हम लोग किस प्रकार से उसको हम लोग हासिल कर ले, फिर वो चाहे किसी को हम लोगों को किसी को गिरा कर ही आगे क्यों ना बढ़ना पड़े। ये हम लोगों के जीवन, लेकिन खुदावन यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि प्रेम करना, एक उसने सिखाया कि अपने परमेश्वर को सच्चे मन से, अक्ल से, बुद्धि से प्रेम करो। दूसरा उसने सिखाया कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, क्योंकि किसी को नुकसान पहुंचाकर हम लोग जब उस गलत मार्ग पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे जाके हमको क्या मिलता है, वहां पर हमको नुकसान ही उठाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उस गलत मार्ग का अनुसरण करते हैं और जो है कि उन गलत तरीके से जो है कि विभिन्न चीजें करते हैं। लोग जो है कि विभिन्न तरीके गलत चीजों को अपना के जो है कि धन को कमाते हैं और जो है कि उस धन को कमाने में, संपत्ति को, प्रसिद्धि को हासिल करने में लोग क्या है, लगे हुए हैं और परमेश्वर के मार्ग को क्या कर देते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं। जो ये कहता है कि वो मार्ग है, सत्य है और वो जीवन है, और फिर जो है जिसके कारण मनुष्य के बाद में क्या होती है, असंतुष्टि होती है और जो है कि आत्मग्लानि होती है और जो है कि एक परेशानी होती है और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी उलझने वो क्या कर देता है, वो पैदा कर देता है। फिर उससे निकलने के लिए जो कि हमें मार्ग नहीं सूझता है, हम लोग जो है कि उस उलझन में से कैसे बाहर निकले। लेकिन खुदावन यीशु मसीह हमें जो है कि संसारिकता के मार्ग से, बुरे मार्ग से हमें क्या करना चाहता है, बाहर निकालना चाहता है, ताकि हम लोग जो है कि अंधकार से निकलकर उसके ज्योति के मार्ग में हम लोग अपने जीवन को क्या करें, व्यतीत करें। क्योंकि संसारिकता का मार्ग जो है कि हो सकता है कि हमें क्या करता है, वो लुभाता है, अच्छा लगता है, लेकिन जो है कि इसका अंत क्या है, मनुष्य जो है कि खाली हाथ ही रह जाएगा। वो ऐसा है कि मानो जैसे मृग तृष्णा के भ्रम में जो है कि अक्सर मनुष्य क्या हो जाता है, अतृप्त ही रह जाता है, प्यासा ही रह जाता है, क्योंकि हमको दूर से दिखाई देता है बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम उसके नजदीकी में जाते हैं तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग खुदा के पास में आते हैं तो हमें क्या, खुदा क्या करता है, हमें बहुत कुछ उससे हासिल होता है। और क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारा प्रतिदिन जब हम लोग वचन को पढ़ते हैं तो हमारा क्या करता है, वो मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है, संभालता है। परमेश्वर का वचन जो है कि हमसे क्या करता है, बातचीत करता है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, वो परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग हमें वो बताता है। जैसा आज यहाँ पे पढ़ा गया, आज का जो विषय भी है कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास तक नहीं पहुंच सकता है। जैसे हम लोग बहुत सारे हम लोग बाइबल के अंदर उदाहरण मिलते हैं, हम लोग मत्ती को देखते हैं। मत्ती कौन था, महसूल लेने वाला। वो क्या करता था, टैक्स लेता था, और जो टैक्स लेते थे उनको क्या मानते थे, उनको मानते थे कि वो क्या है, वो कैसे लोग हैं, अछूत हैं, कि उनके छूने से जो क्या हो जाएंगे, हम लोग भी वो दूषित हो जाएंगे, क्योंकि वो विभिन्न प्रकार के लोगों से डेली लेन देन करते हैं। उसको जब खुदावन यीशु मसीह उसके पास आया तो उसको बोला कि क्या कर, उठ और मेरे पीछे हो ले। क्या किया उसने, क्या वहीं पे बैठा रहा, वो उठा और खुदावन यीशु मसीह के पीछे हो लिया, क्योंकि उसने जो है कि खुदावन यीशु मसीह के पीछे होने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ दुनियावी चीजें, ऐशो आराम उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया, धन संपत्ति को छोड़ दिया, और जो है कि उसने खुदावन यीशु मसीह का मार्ग अपना लिया, जिस मार्ग पर चलकर उसको क्या मिलना है, अनंत जीवन प्राप्त होगा। हम लोग एक पापिन स्त्री के विषय में भी देखते हैं, जो कि गुनाह में पकड़ी गई थी। उसके विषय में भी देखते हैं कि खुदा ने जो है कि उसके जीवन को भी क्या कर दिया, बदल दिया। उसने जो है कि संसारिकता का मार्ग, बुराई का मार्ग उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया, और वो खुदावन यीशु मसीह के अनंत जीवन के मार्ग पर क्या होने पड़ी, वो चल पड़ी। हम लोग डाकू के विषय में भी देखते हैं, जिसने जो है कि अपने जीवन में जो कि बहुत सारे गुनाह किए थे, बहुत सारी जो है कि हत्याएं की थी, बहुत सारे जो है कि उसने कुकर्म किए थे, लेकिन वो उस गलत मार्ग पर था। लेकिन जब वो खुदावन यीशु मसीह के साथ जो क्रूस पर था, तो उसने जो है कि खुदावन यीशु मसीह से क्या कहा, हे पिता, जब तू स्वर्ग लोक में जाए तो क्या करना, तू मेरी सुधि लेना, मेरी सुधि लेना। खुदावन यीशु मसीह ने उसको क्या कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसने जो है कि खुदावन यीशु मसीह का अपने जीवन के अंतिम समय में
खुदावन यीशु मसीह के उस अनंत जीवन के मार्ग को क्या कर दिया, उसने थाम लिया। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह का जो अनंत जीवन का मार्ग है, उस पर चलने के लिए हमारे जीवन में जो है कि विश्वास की बहुत आवश्यकता है। हमारे जीवन के अंदर विश्वास की मजबूती होनी चाहिए। खुदावन यीशु मसीह के मार्ग पर चलने के लिए हमारे अंदर खुदावन यीशु मसीह का जो वचन हम लोग पढ़ते हैं, उसके प्रति हमें आज्ञाकारी हमें होना चाहिए। जैसा हमें सिखाता है कि हमें ऐसे चलना चाहिए और हमें ऐसा करना भी चाहिए। इसलिए जो है कि हम लोग खुदावन यीशु मसीह के उजाले में हम लोग अपने जीवन को क्या करेंगे, व्यतीत कर पाएंगे। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह हर एक मनुष्य के जीवन में जीवन को क्या है, दिशा देता है, सही दिशा देता है। यदि हम लोग अपने जीवन को देखते, हमारे जीवन की जो दिशा क्या है, दिशाहीन है। हम लोगों की दिशा कैसी है, दिशाहीन है। और हम लोगों की जीवन कैसे हैं, अंधकार में है। और जो कि इस जीवन में से हमें निकलने की जरूरत है। और वो तभी हम लोग निकल सकते हैं जब हम लोग खुदावन यीशु मसीह के उस मार्ग को अपनाएंगे जो सत्य है और जिसमें जीवन है। एक कहावत है, जिसने पैसा खोया उसने थोड़ा खोया, परंतु जिसने आधार खो दिया उसने बहुत कुछ खो दिया। और फिर क्या कि जिसने अपने जीवन से परमेश्वर को खो दिया, उसने अपने जीवन में क्या कर दिया, सब कुछ उसने खो दिया। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, हमें सिखाता है, उस मार्ग पर चलने की हमें क्या देता है, प्रेरणा देता है। वो कहता है कि मैं परमेश्वर में हूं और परमेश्वर मुझ में है। यहां पर जो है कि थोमा के विषय में देखते हैं। थोमा ने कहा कि उसने डाउट किया कि जो है कि मार्ग कैसे जाने। उसने बोला कि मार्ग सत्य जीवन में हूं। फिलिप उसने कहा कि जो है कि तू हमें जो है कि परमेश्वर को दिखा दे। उसने बोला इतने समय से मैं तेरे साथ रहता हूं, क्या तुझे अभी तक नहीं पता? क्योंकि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। और तू क्या कर, मुझ पर विश्वास कर। जैसे परमेश्वर पर विश्वास करता है, वैसे तू मुझ पर भी क्या कर, विश्वास कर। इसलिए हमारे लिए एक सवाल है, हमारे लिए जो कि हमारे जीवन के लिए एक प्रश्न है कि हम परमेश्वर के उस मार्ग को जो हमें अनंत जीवन की ओर लेके जाता है, क्या उसे हमने अपने जीवन में पाया है? ये हम लोग अपने आप से सवाल करें। वो जो अनंत जीवन की जो मार्ग हमें लेके जाता है, क्या उसे हमने पाया है? हम लोग डेली इसको सवाल करें, क्या हमने वो पाया है? हमारी लाइफ में जो है कि चेंज आना बहुत जरूरी है। हमें जो है कि उस मार्ग को पकड़ना बहुत जरूरी है जो हमें अनंत जीवन की ओर लेकर जाता है। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह क्या है, वो सत्य है। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि खुदावन यीशु मसीह सत्य है, क्योंकि वे परमेश्वर का क्या थे, वो प्रकाशन थे। वे परमेश्वर को जो है कि वो बताते थे कि वो कहते कि मैं परमेश्वर में हूं और परमेश्वर मुझ में है। इसलिए कहता है कि तुम मुझ पर क्या करो, विश्वास करो। फिर वो कहता है कि पिता मुझ में रहकर जो काम मेरे द्वारा कराया है, इससे तुम क्या करो, विश्वास करो, जो मैंने दुनिया में रहकर जो काम किए। क्योंकि केवल खुदावन यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर को क्या कर सकते हैं, पूर्ण रूप से जान सकते हैं कि परमेश्वर कौन है। क्योंकि परमेश्वर का जो स्वभाव जो है कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर का स्वभाव मौजूद है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर क्या है, प्रेमी पिता है। हम लोग जानते हैं परमेश्वर क्या है, दयालु पिता है। परमेश्वर के द्वारा हमें क्या मिलती है, चंगाई प्रदान होती है। जो निर्धन और शोषित को, दबे हुए कुचले लोगों की क्या करता है, वो देखभाल करता है। हम लोग कहते हैं कि जो कहते हैं कि कोई नहीं है, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर हमेशा खड़ा है। वो कहता है कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, घबराने की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारे मार्ग में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन उन परेशानियों से जो है कि खुदा हमें क्या करेगा, बाहर निकालेगा। लेकिन उस परेशानी को हम लोग खुदा के सामने रखें तो सही, उसके सामने लेके आए कि खुदा से सामने जब हम लोग कोई भी परेशानियां लेके आते हैं तो खुदा में क्या करता है, परेशानियों से बाहर निकालता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यदि हम लोग देखें यूहन्ना उसका 8 उसका 31 से 32 यहाँ कहता है खुदावन यीशु मसीह ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा,
आजाद करेगा। जो गुलामी में हो उससे क्या करेगा? सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और वह सत्य कौन है? खुदावन यीशु मसीह है। फिर देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह में क्या है, जीवन के बारे में बताया कि उसमें क्या है? जीवन है। क्योंकि इस पाप में और मृत्यु और विनाश के संसार में खुदावन यीशु मसीह ही क्या है? वो जीवन है। क्योंकि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की क्या था? ज्योति था, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हम लोग अंधकार में हैं। हम लोग खुदावन से हम लोग कई बार दूर हो जाते हैं। हम लोग खुदा को ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। हम लोग अधिकतर जो कि दुनियावी चीजों को बहुत जल्दी क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें खुदावन यीशु मसीह का जो मार्ग है उस पर भी चलने की जरूरत है। तभी हम लोग जो है कि खुदा की ज्योति में हम लोग चलने पाएंगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी क्या दिया? अधिकार दिया है कि वे अपने आप में क्या रखे? जीवन को रखे। और फिर हम लोग देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह हर एक परिस्थिति में मुझे और आपको क्या करता है? बाहर निकालता है और हम में से हर एक को जीवन प्रदान करता है। ये उसका वायदा है। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से, मुझसे और आपसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु कैसा जीवन पाए? अनंत जीवन पाए। वो ऐसा जीवन पाए जो कभी खत्म नहीं होगा। हम लोग जो कि परमेश्वर के साथ अपने जीवन को क्या करें? व्यतीत करें। कैसे व्यतीत कर सकते हैं? वचन के द्वारा। कैसे व्यतीत कर सकते हैं? प्रार्थनाओं के द्वारा। अपनी समस्याओं से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? प्रार्थनाओं के द्वारा। और खुदा क्या करता है? हमें उन समस्याओं से बाहर भी निकाल के ले आता है। हम लोग देखते हैं कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 उसका 17 में खुदावंद यीशु मसीह वहां पे जो कि पौलुस कहता है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें क्या हो गई हैं? खत्म हो गई है। खुदा के जो मार्ग को जब हम लोग अपनाते हैं तो जो पुरानी चीजें जो हैं, पुराने जो परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, वो क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। क्योंकि यीशु ही परमेश्वर का वह मार्ग है जो सत्य है, वह मार्ग है जिसमें जीवन है और वो ऐसा जीवन है जो हमें बहुतायत का जीवन देता है। क्योंकि वह हमारे विश्वास का क्या करता है? वो आधारशिला है, हमारे विश्वास की आधारशिला है जिसमें हमें हमेशा मजबूत बने रहना है। और खुदावंद यीशु मसीह की शिक्षाएं हमेशा उसके विश्वास योग्य अनुयायियों को क्या देती है? नया जीवन प्रदान करती है। हम लोग क्या हैं उसके? हम लोग उसके अनुयायी हैं। हम लोग उस पर विश्वास यदि करते हैं तो खुदावंद हमें क्या देता है? नया जीवन देता है। इसलिए उसने जो है कि हम लोग देखें 11 से उसका 14 पद में यहाँ पे लिखा है कि मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो काम तुम भी करोगे, वरन इससे भी बड़े काम करोगे। क्योंकि मैं पिता में और पिता के पास, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा होने पाए। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे पूरा करूंगा। क्या हम लोग ये विश्वास करते हैं? हम लोग मैं कई बार हमेशा बोलता हूं कि खुदा क्या करता है? सबको सुनता है, सबकी प्रार्थनाओं को सुनता है। कई बार हम लोग परेशानी में होते हैं, दुखी होते हैं। कई बार हम लोग ऐसी मुसीबत में होते हैं जिससे हमें बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग कई बार जो है कि परेशानी में होते, बीमारी में होते हैं, तो उस समय हमें करना क्या चाहिए? हमें खुद प्रार्थना करनी चाहिए या हमें दूसरों को पहले बताना चाहिए कि आप लोग प्रार्थना करो? हमें खुद आके प्रार्थना करनी चाहिए। जो आपके सामने आप खुद प्रार्थना करो, खुदा क्या करेगा? आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उस समस्याओं से आपको क्या करेगा? बाहर निकालेगा। क्योंकि जो है कि आज आपके लिए और हमारे लिए भी जो है कि क्या, मेरे लिए भी क्या है, यही प्रश्न है कि आज हम किस मार्ग पर चल रहे हैं। आज हम किस मार्ग पर चल रहे हैं?
क्या हम संसारिकता के चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं जो हमें विनाश की ओर ले जाता है, जिसकी कोई मंजिल नहीं है, या हम उस मार्ग पर चल रहे हैं जो हमें जीवन प्रदान करता है, या फिर हम ऐसे मार्ग की खोज में हैं जो मार्ग सच्चा है, जो अनंत जीवन की ओर लेकर जाता है, जिसमें मंजिल है, जिसके अंदर परमेश्वर का अनंत जीवन है। यदि आप ऐसे मार्ग की खोज में हैं तो वह मार्ग खुदावन यीशु मसीह है, जिसका ये वायदा है कि वो आपके साथ हमेशा है। हम लोग खुदा को जो है कि कम समय देते हैं, लेकिन खुदा हमें जो है कि अपना 24 घंटा पूरे दिन भर का हमें वो देता है। अतः आज हम अपने आप को जो है कि प्रभु को समर्पित करें और उसके मार्ग पर चलने का हम लोग प्रयास करें। एक मैं कहानी बता के खत्म करूंगा। एक साधु होता है, साधु, उसके लाइफ के अंदर अशांति है। वो रास्ते में निकल रहा है, जा रहा है, लेकिन उसको कुछ सूझ नहीं रहा है कि वो जो है कि समझ नहीं पा रहा है कि परमेश्वर को नहीं समझ पा रहा है कि परमेश्वर मेरे जीवन में कैसे आता है, परमेश्वर मेरे जीवन में कैसे आके काम करेगा। वो जाता है, उसको एक सुनसान जगह पे एक दुकान दिखाई देती है, उसको किराने की दुकान बोलते हैं, जिसमें मसाले वसाले रखते हैं। उसके पास वहाँ बहुत सारे डब्बे रखे थे, तो एक एक डब्बे को पूछता है कि इस डब्बे में क्या है। वो दुकानदार बोलता है कि इसके अंदर क्या है, नमक है। इसमें क्या है, उसमें क्या है, आटा है। तो बहुत सारे डब्बों को पूछता है कि इसमें क्या क्या, उसमें बोलता है चीनी है, आटा है। जो दुकानदार रखते हैं वो सब चीजें बताते हैं। फिर अंत में जो है कि एक डिब्बे की ओर इशारा करता है, वो अलग रखा हुआ है, उसमें क्या है। तो क्या जवाब देता है? वो कहता है उसमें परमेश्वर है। क्या है उसमें? परमेश्वर है। उसने खोल के देखा तो बोलता है खाली है, बोलता है तो खाली है। तो उसमें बोलता है कि हम लोग जब भी खाली, उसको जो कि हम लोग ये नहीं बोलते खाली है, हम लोग बोलते हैं कि उसमें परमेश्वर है। कहने का मतलब ये है कि मेरे और आपके जीवन में जो है ना, बहुत सारी जो बुराइयां हैं, विभिन्न प्रकार की जो है कि गलतियां हैं, वो हमारे अंदर भरी हुई है। और जब तक वो चीज हम लोग खाली नहीं करेंगे, तब तक हम लोग जो कि परमेश्वर को अपने जीवन में, अपने हृदय में स्थान नहीं दे पाएंगे। जरूरी है कि हम लोग अपने आप को क्या करें, खाली करें, ताकि परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण कर सकें और परमेश्वर का मार्गदर्शन हमेशा हमें जिंदगी में मिलता रहे। खुदा आप सबको बहुत की आशीष दे। आमीन। आइए लोग अपने स्थानों पर खड़े हों। हम लोग विश्वास वचन की हम लोग दोहराएंगे, सेक्शन नंबर 14। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का समस्त दृश्य वस्तुओं करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वे परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्व युगों से पहले, पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, त्रित नहीं वन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक ही है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वे स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य वे कुंवारी मरियम से जन्मे, मनुष्य बने, पैंतुस पिलातुस के शासन में वे हमारे क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वे मरे और गाड़े गए। पवित्र आत्मा के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर, पवित्र स्थलों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पिता पुत्र के साथ उसकी आराधना स्तुति की वे नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र स्थलों की उपैति के लिए सब्र विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों में से पुनरुत्थान की और आने वाले एक के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। मंडली कृपया बैठ जाए। सूचनाएं इस प्रकार है। सैटरडे को चेन प्रेयर मीटिंग 24 आवर्स की थी। इसमें जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है, हम उसको उन सबकी वो धन्यवाद देते हैं।
उनकी प्रार्थनाओं के लिए, जो विषय में दिए गए और उन्होंने प्रार्थनाएं करी, इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। पास्टर कमेटी की मीटिंग आने वाले 13 मई को है, शाम को 5 बजे पैरिश हॉल में। आने वाला संडे 14 में WSC की ओर से मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा, इसको कृपया ध्यान रखें। तीनों सर्विसेज में इसको वहाँ पे जो भी माताएं हैं उनका हम लोग स्वागत करेंगे, उनका वेलकम करेंगे। और रिफ्रेशमेंट का उस दिन आयोजन है तीनों सर्विसेज में। अभी आने वाले दिनों में हमारा समर सीकर्स कैंप है, तो उसके लिए हमारे जरूरत है वॉलंटियर्स की, टीचर्स की। जो इंटरेस्टेड हैं वो कृपया अपना यहाँ नाम दे दें। यहाँ पर मिसेस निर्मला पॉल है, उनका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है फ्लायर में। वॉलंटियर्स की जरूरत है, और जो बच्चे जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो भी अपना रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं इसमें। और जो भी वॉलंटियर्स या टीचर हैं वो अपना नाम कृपया इनको दे दें। और समर सीकर्स कैंप के अंदर जो है कि हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। विशेष करके हमें स्पॉन्सर्स चाहिए, जो कि पर डे का खर्चा 35,000 के आसपास आता है, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच और रिफ्रेशमेंट लंच ये दिया जाता है। तो उसका खर्चा है, यदि आप कोई स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आप ऑफिस में मिस्टर एंजल से ऑफिस में आप जाके बात कर सकते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन वहाँ पे दे सकते हैं। हमारे बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर की ओर से एक आदेश आया है कि हम लोग जो कचरा है, ये सबके लिए है कि कचरा हम लोग जो है कि इसको गलत जगह पे ना डालें, जो उसका सही स्थान है वहाँ पर डालें। खास करके हम लोग देखते कि हमारी जो यमुना नदी है, रिवर है, उसको जो है कि लोगों ने विभिन्न प्रकार का कचरा डाल के उसको खराब कर दिया है। तो उसके लिए एक है कि बिशप के पास आया था कि ये सबको जो है कि अवेयर किया जाए, ताकि जो है कि हमारा जो देश है, हमारा जो शहर है वो साफ सुथरा रहे। लास्ट संडे की ऑफरिंग 75,455 रुपए की रही है। ये समय हम लोग फरीद निवेदन की प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। अपने सरों को झुकाते हुए परित निवेदन में भाग लें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय, शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस नगर शहर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, हमारे देश की सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों, कारीगरों के लिए और उन सब के साथ जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों, कलाकारों, उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार, हमारी कलीसिया के लोग, ऑलिव जैक्सन, सैरिन कुक, शैली गुप्ता, हनी विलियम, पुण्य थंगराज, मीनू शर्मा, विजय नोएल, जेम्स, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविड, विष्णु स्वामी, चेरी हीटर, मीनू पीटरसन एंड पॉल, प्रभु उनके ऊपर अपनी शिफा के हाथ रखे और उन सब व्यक्तियों के लिए जैसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु,
हमारे तथा अन्य देशों के शासकों, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस क्षेत्र के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए, समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उनके परिषदों तथा अगुवों, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य मॉडरेटर, दक्षिण भारत कलीसिया के और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपोलिटन और हमारे बिशप फादर पॉल, फादर मोनोदीप डैनियल, फादर अभय विष्णोय, फादर जय कुमार और उन लोगों के लिए, उन धर्म सेवकों के लिए कि सच्चाई और के साथ लगन के साथ अपनी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि उन सब लोगों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य में शाश्वत जीवन में आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, अगली प्रार्थना हम साथ बोलेंगे। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारे इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। इस हफ्ते जो लोग अपने शादी की सालगिरह या अपने जन्मदिन को मनाते हैं, वो अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। इस हफ्ते जिनके जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है, यदि आप लोगों में से यहाँ कोई मौजूद है तो अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। खुदा आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, आपकी तमाम उत्तम आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी, जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप अपने बच्चों पर उंडेलते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो इस हफ्ते अपनी शादी की सालगिरह, अपने जन्मदिनों को मनाते हैं प्रभु जी, उनके जीवनों में प्रभु जी आशीष कीजिए। उनका पिता परमेश्वर तमाम उत्तम खुशियों से उनके जीवनों को भरें पिता परमेश्वर। जैसे बीते सालों में प्रभु जी आप उनके संग साथ रहा, हर एक प्रकार की बीमारी से, तकलीफ से, हर एक मुसीबत से आपने उनको बचाया प्रभु जी। आने वाले जीवन में भी प्रभु जी आप उनके संग साथ रहिए, उन्हें संभालिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर तेरी सुरक्षा उनको हमेशा मिलती रहे। अपने पंखों तले पिता परमेश्वर उनको रखिए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा का दान दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक शैतानी खतरों से प्रभु जी इनको बचा के रखिए। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, जब ये नए साल में एक कदम रखते हैं, एक नई जीवन की फिर से शुरुआत करते हैं प्रभु जी, आने वाला साल प्रभु जी इनके लिए आनंद का, खुशी का साल हो पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी इनके जीवन प्रभु जी तेरे उस मार्ग पर चले जो सत्य का मार्ग है, जिसमें जीवन है, जिसमें आनंद है, उसमें खुशी है पिता परमेश्वर। तमाम आशीषों से प्रभु जी इनके जीवनों को भर दीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी इनके जीवन के द्वारा से तेरे नाम को बहुतायत की महिमा में हो पाए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए समय में लोग पास स्वीकरण की प्रार्थना में हम लोग जाएंगे, जो हमें मिलता है सेक्शन नंबर 17 में, पेज 129। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया, कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हम सब मिलकर एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध एक दूसरे के विरोध पाप किया है। हमने अपने ज्ञात और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और बुराई करने में असफल रहे हैं। इसलिए हम सब पापों के लिए दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं।
आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण जो हमने पाप किए उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता, जो एक दूसरे को क्षमा करते सच्चा पश्चाताप करते हैं, वे आप सब पर दया करें, आप सबके पापों को क्षमा करें और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको सिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए शांति विवादन के लिए हम लोग अपने स्थानों पर खड़े हों। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और सबने एक ही आत्मा द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न हैं जिनसे शांति मिलती है और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम एक दूसरे को शांति विवादन करें। आइए समय में लोग प्रभु की महिमा करते हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 716, शून्य से लेके तूने मुझे, और इस गीत के दौरान हदिया लिया जाएगा। गीत नंबर 716। Thank you.
आइए इस भेंट को उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती है और आपकी संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को, की इस भेंट को अपने नाम की महिमा, अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। यहाँ उपस्थित है अपना हृदय प्रभु में लगाओ, हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पवित्र पिता, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है, उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा भी संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें मार्ग का मार्ग दिखाए और आपका मार्ग दिखाए, और उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वे हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण में और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा अपना पवित्र जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हो। और अभी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको मसीह के द्वारा शाश्वत जीवन प्रदान किया। आपने हमको विनाश की गुलामी से मुक्त कराया और अपनी संतान की महिमा में स्वतंत्रता में साझेदार बनाया। इसलिए आपके के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा का गान करते हैं और आपकी सराहना करते हैं। पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है प्रभु, सामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परमता में होशाना। मंडी के सब बैठ जाए। हे ईश्वर के पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो उनके नमूने पर चलते और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपकी आत्मा की शक्ति से रोटी और दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और फिर जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी, अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है, मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये नई वाचा का मेरा रक्त है, जो तुम्हारे और बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो।
इसलिए हे स्वर्गीय पिता, आपकी पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाख रस को संस्थान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसको आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। प्रार्थना में आप सब लोग मेरे साथ शामिल हो। हम सब मिलकर एक साथ इस प्रार्थना को करें। इसलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद स्तुति के हमारे स्वीकार और महिमा की उपस्थिति में हम इनको अपने आत्मा के द्वारा जीवन दीजिए, अपने प्रेम को चढ़ाई दीजिए, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के कीजिए, उसी के साथ उसी के द्वारा पवित्र आत्मा के नाम से हे सर्वशक्तिमान पिता सबके काज और पृथ्वी पर स्वर्ग आपके सब उपस्थित रहते हैं। हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का ये गीत गाते हैं। सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। हम इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। आइए जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया है, हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। प्रवेश की प्रार्थना में आप मेरे साथ शामिल हो। हम सब मिलकर इस प्रार्थना के साथ करें। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और पवित्र पर भरोसा करके आपके इस केस के बाद आने का साहस करते हैं। हम सच्चियों के भी नहीं कि जो चूर आपके बीच पर टिकट में हमने चुने, और आप वही प्रभु हैं जिनका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त से हमें ऐसे ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई है उनके अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाए, और हम उनमें वो हम में सदा सर्वदा निवास करें। आमीन। धन्य है वे जो प्रभु के नाम में आता है, परम नाम में होशन्ना। यीशु परमेश्वर के नेम में हम पर दया कीजिए। यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। यीशु संसार की मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। विश्वास के साथ पास आइए। हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह जिन्होंने आपके लिए दी है, उनके रक्त को जिन्होंने आपके लिए बहाया, लीजिए। याद कीजिए यीशु आपके लिए मरे, और धन्यवाद करते रहते हैं हृदय में। प्लीज को विश्वास से खाइए।
कहते आइए।
शिष्यों ने प्रभु यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचाना। हालेलुया। हमने पवित्र सेक्रेमेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया है, इसलिए आइए हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के वजह से हमें तृप्त किया है। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों, अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। शांतिदाता परमेश्वर, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मृतकों में से जीवित किया, तुमको सर्वगुण संपन्न करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूर्ण कर सको। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम कीजिए और उसकी सेवा में लगे रहिए। मसीह के नाम में आमीन। इस समय हम लोग अपने आराधना का अंतिम गीत हम लोग गाएंगे, गीत नंबर 903, यीशु तू है महान। गीत नंबर 903।
Shut